बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि जैसे तुमने यहाँ सभी अपने बड़ों का सम्मान किया है और छोटों को प्यार दिया है, उसी तरह अपने ससुराल में भी हर किसी का मान सम्मान बढ़ाओगी। तुम बड़ी बहू बनकर जा रही हो, तुम पर कई जिम्मेदारियां आएंगे। कल को तुम्हारी देवरानी भी आएगी तो उसे अपनी बहन की तरह प्यार देना। बस इतना याद रखना कि कभी भी अपने सम्मान के साथ समझौता मत करना। एक बहू को कई बार रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है, जो कई बार गलत नहीं होता, पर जब बात तुम्हारे मान सम्मान की हो तब उसे झुकना कहते हैं। वो कभी मत करना। प्रतिभा जी अपनी बड़ी बेटी संयुक्ता को विदा करते समय कहती है। वहीं प्रतिभा जी की सास कमला जी बोली, बहू बेटी को ससुराल भेज रही हो या जंग पर ऐसी बातें कर रही हो? अरे हर लड़की को ससुराल में जाकर समझौता करना ही पड़ता है। अब तो बात उसकी मर्जी की हो या उसके विरोध में उसे सहना पड़ता है। बिना त्याग के कोई भी लड़की ससुराल में बस नहीं पाती है, तो ऐसी बातें इसे मत सिखाओ। कल अगर पैसे वाली देवरानी आएगी तो इसे थोड़ी बहुत उसकी सुनने में दिक्कत क्या है? प्रतिभा जी बोली, माँ जी मेरी संयुक्तता को रिश्तों की परख है। बस मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दूसरों की खुशियों को देखते देखते अपनी खुशियों ये कुर्बान करती रह जाए। बेटा, जहाँ अपने तुम्हें प्यार और सम्मान दे वहाँ उनकी बातों को सुनने में कोई दिक्कत नहीं, पर जहाँ बात अपने खुशियों को त्याग करने की हो तो वहाँ करना चाहिए जहाँ उसे त्याग को मान दिया जाता है। वरना ऐसी औरतें जीवन भर त्याग करती रह जाती कि साथ में ये सब अपने हो जाएंगे। पर कल किसने देखा है? वो बेटी को लेकर कमरे से बाहर निकली। ससुराल पक्ष के लोग संयुक्तता का इंतजार कर रहे थे। जब संयुक्त अपनी माँ और बहन के साथ बाहर आई तो संयुक्तता की सास बीना जी बोली, प्रतिभा जी हम तो कहते हैं कि एक साथ दोनों बेटी को विदा कर दो। आपकी छोटी बेटी भी हमें बहुत पसंद है। अच्छा ही है, यहाँ बहनें रहेगी, वहाँ देवरानी जेठानी बन जाएगी। क्या ख्याल है? प्रतिभा जी मुस्कुराकर बोली, बेटियां तो अपनी किस्मत ऊपर वाले से ही लिखवा कर आती है। अब न जाने इसके किस्मत में कहाँ जाना लिखा है, वो तो ईश्वर ही जाने। अगर जिगर के इस टुकड़े को विदा कर रही हूँ, अब और किसी को विदा करने की हिम्मत तो न होगी। संयुक्ता के जाने से माँ की आंखें नम थी। दुल्हन क्या विदा हुई, पूरा घर खाली हो गया। प्रतिभा संयुक्ता के सामान को हाथ में लेकर आंसू बहा रही थी। तभी उसकी छोटी बहन ऋचा आई और बोली, माँ और दीदी के कमरे पर मेरा अधिकार हुआ। ये क्या माँ, दीदी ससुराल ही तो गई है, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे वो कारगिल युद्ध पे गई है। कमला जी बोली, अरे ऋचा बेटी कितना भी समझा लो, तुम्हारी माँ हमेशा संयुक्तता के लिए ज्यादा चिंता करती रहती है। पहले शादी ठीक नहीं हुई थी, रोती थी, अब विदा हो गई तभी आंसू बहा रही है। प्रतिभा ऋचा से बोली, तुम नहीं समझोगी। तुम दोनों बहनें में यही अंतर है। वो त्याग करना और रिश्तों को संभालना जानती है, पर तुम बस अधिकार लेने में विश्वास रखती हो। मेरा अधिकार उन्हें ही मिलाता है जो अपना फर्ज निभाते हैं। मैं तो कहूँगी अपनी बहन के जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम ले लो। कम से कम ससुराल जाने से पहले सब सीख तो लोगी। दादी बातों को गंभीरता से मत लो, क्योंकि ससुराल में न तो दीदी होगी, न तुम्हारे सारे काम कर देगी, और न ही दीदी जो तुम्हारी कमियों को छुपा लेगी। ऋचा बोली, मम्मी तब तो दीदी की सास का प्रस्ताव ही अच्छा था। मैं तो कहती हूँ अगर उसके देवर को अच्छी नौकरी मिल गई तो मेरी शादी उसी के घर में कर देना। फिर आपके मन का ये डर भी मिट जाएगा और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इतना कहकर ऋचा हंसते हुए वहां से चली गई और उसकी कई बातों प्रतिभा को परेशान कर गई। कई बार किसी के मुख से निकला हुआ वाक्य
मासत हो जाता है, जैसे उसकी जीभा पर सरस्वती का वास हो। इधर संयुक्ता ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से उस घर में अपनी एक जगह बनाई। उसका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उसे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 साल बाद संयुक्ता के देवर की बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ये बात जैसे ही कमला जी को पता चली, उन्होंने प्रतिभा को बिना बोले बीना जी को फोन कर दिया और कहा कि अगर आप अपने बेटे की लिए बहू ढूंढो तो पहले हमारी ऋचा के बारे में सोच लीजिएगा। आखिर कौन टाल सकता है, और विवाह का संजोग तो ऊपर वाले से बनकर आता है। प्रतिभा नहीं चाहती थी कि एक ही घर में दोनों बेटियां बहू बनकर जाए, पर ऋचा और प्रतिभा के देवर कमलेश की शादी आखिर कमला जी ने तय करवा ही दी। अब आई शादी की तारीख की बारी तो ऋचा ने कहा, मैं उसी तारीख और उसी महीने में शादी करूंगी जिस दिन दीदी की शादी हुई थी। संयुक्ता को इस बात का पता चला तो उसने इस वक्त बहन का बचपना समझकर छोड़ दिया। शादी की तारीख वही रखी जो ऋचा चाहती थी। 2 साल तक जिस संयुक्तता का धूमधाम से सालगिरह मनाया जाता था, उस उत्सव पर भी उसकी बहन का हिस्सा होने लगा। तक दोनों बहनें की धूमधाम से एक साथ सालगिरह मनाई जाने लगी, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा रिश्ते भी अपना रंग दिखाने लगे। जो कल तक बहन थी अब वो देवरानी का हक मांगने लगी। अब हर साल लोग उसकी बहन कम देवरानी और ऋचा के लिए ज्यादा तैयार करते थे, और सास को सास होती है, जो बेटा ज्यादा कमाएगा उसकी पत्नी की सास बनकर रह जाती है। तो बीना जी भी ऋचा की सास बनकर रह गई। वो कहती है, बड़ी बहू ने तो 3 साल सालगिरह का उत्सव मनाया, अब नई बहू की बारी है। संयुक्तता सोचती थी कि क्या खुशियां बहुत सालों के बाद कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता है खुशियां भी दोगुनी होती जाती है। फिर लोगों की सोच में इतना अंतर क्यों आ जाता है? क्या बहनें के देवरानी बनते ही वो और सास बदल जाती है? सालगिरह दोनों की होती है, परंतु जहाँ उसकी बहन कम देवरानी को लोग ज्यादा इतना मान सम्मान और महत्व देते थे, वही संयुक्तता को बस बधाई देकर उसे किनारा कर लेते थे। जिस बात का उसे पहले डर था वो सच हो गया था, जिससे कहीं न कहीं वो बहुत दुखी थी, क्योंकि ये दिन तो साल में बस एक ही बार आता था। 2 साल ऐसे ही बीत गए। संयुक्तता बड़ी थी ये सोचकर उसने अपने आप को समझा लिया था। उसके बाद एक बार उसकी शादी के सालगिरह आई तो उसके माता पिता भी उसके ससुराल आए हुए थे। सभी बड़ी खुशी से सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे थे। सालगिरह के एक दिन पहले सभी बाजार जा रहे थे तो बीना जी ऋचा से बोली, छोटी बहू कल तुम्हारी सालगिरह है, चलो एक सुंदर सी साड़ियाँ और जो जेवर पसंद हो वो ले लेना। सब निकलने लगे। तभी प्रतिभा संयुक्तता से बोली, तुम क्यों रुक गई? तुम्हारी भी तो सालगिरह है तो तुम भी जाओ। बीना जी बोली, अरे हाँ बहू, तुम्हारी भी तो सालगिरह है, मैं तो भूल जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम घर संभालो, हम तुम्हारे लिए कुछ ले आएंगे। संयुक्तता नम आंखों से बस अपने पति और माँ की तरफ देख रही थी। प्रतिभा बोली, बहन जी सालगिरह तो दोनों की है, फिर इसके लिए कुछ भी क्यों आएगा? ये दोनों मेरी बेटी है तो मैं अपनी दोनों बेटियों की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। पहली बार इसकी सालगिरह में हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह सालगिरह इन दोनों को सदा याद रहे। ये बात सुनकर संयुक्ता की आंखें से झरझर आंसू बहने लगे, मानो एक छोटे बच्चे पसंद ना पसंद उसकी माँ ने देख लिया। ऋचा बोली, माँ मेरे आने से पहले दीदी ने बहुत सालगिरह मना लिया था। मेरे आने के बाद आज भी पूरी तैयारी मेरे पसंद से ही होती है और दीदी को भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप क्यों बीच में दखल दे रही है? प्रतिभा बोली, कितने साल बेटा? बस 2 साल। फिर तो यह अपने फर्ज निभाने में ही रह गई और तुम बस लेने में ही रह गई। जो बीना जी से बोली, बहन जी इसी कारण से एक घर में दोनों बेटियों को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं दोनों के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ।
पर आप तो संयुक्ता को धूमधाम से अपनी बड़ी बहू बनाकर लाई थी, फिर आपने इसके साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया? और जब इसके साथ ही अन्याय हो रहा था तो बाकी के परिवार वाले क्या मुंह ताक रहे थे? दूर खड़े संयुक्ता के पति रवि सर झुकाए खड़े थे। सबको चुप देख प्रतिभा बोली, मैं भी आप लोगों को जिम्मेदारी नहीं ठहरा रही। संयुक्ता, तुम अपनी हालात के लिए जिम्मेदार खुद हो। जिसको तुमने अपने ससुराल का हिस्सा बनाया वो देवरानी बनके तुम्हारे सालगिरह में तुम्हें पराया कर गई और तुमने इसका विरोध भी नहीं किया। संयुक्ता ने पहली बार आवाज उठाई और बोली, माँ, मैं तो अपनी बहन को लाई थी पर बहन देवरानी बनकर रह गई। फिर वह बीना जी से बोली, मम्मी जी, आखिर आपने हम दोनों बहनों को देवरानी जेठानी बना ही दिया। और तुम ऋचा, क्या तूने इसी वजह से हमारी शादी की सालगिरह की तारीख अपनी शादी के लिए चुना था क्या? तुम हमारे जन्म के रिश्ते को भूल गई। मम्मी जी, मैं तो अभी आपकी बड़ी बहू थी, फिर इस सालगिरह में मैं पराया कैसे हुई? प्रतिभा सबसे बोली, जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। और तुम संयुक्ता, विदाई के समय मैंने तुम्हें कुछ सिखाया था। अपनों के लिए त्याग और समर्पण करना अच्छी बात है, परंतु अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम ऋचा, जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होता है तो इससे बड़ी बहन बना लेती हो, और जब इसके लिए कुछ करना होता है तो इसकी देवरानी बन जाती हो। मुझे इस बात का डर था, परंतु ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। परिवार के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उनके व्यवहार की वजह से संयुक्ता खुद को पराई समझ रही थी। फिर भी सबने उन बातों को एक किनारे किया और सालगिरह की तैयारी में जुट गए। रवि ने माँ को अपने पास बुलाया और कहा, माँ का हाथ थाम कर बोला, माँ, जो बच्चा रोता नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि उसे भूख नहीं लगती है। बीना जी बोली, मैं समझी नहीं। रवि बोला, माँ, हम दोनों भाइयों की शादी की सालगिरह एक ही दिन है, ये तो खुशी की बात है, परंतु आपके आशीष में फर्क हो ये तो अच्छी बात नहीं। नई बहू के आने के बाद आपने संयुक्ता को एक किनारे कर दिया, जिसका उसके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, परंतु वो आपसे कभी शिकायत नहीं करती। कभी सोच कर देखिएगा कि आप सालगिरह में वो एक मेहमान बनकर ही रह जाती तो उसे कैसा लगता होगा। और रवि वहां से चला गया। वही बगल के कमरे में संयुक्ता कभी ऋचा बैठी थी जो सब सुन रही थी। रवि की जाने के बाद ऋचा आई और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, भैया सही बोल रहे थे, पर इस बात के लिए आप दोषी नहीं हो, मैं भी उतने ही जिम्मेदार हूँ। मैंने क्यों नहीं समझा कि दीदी भी एक अपनी सालगिरह अपने तरह बनाना चाहती होगी, जो बस मेरे आने से कहीं न कहीं उनका प्यार बट गया, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक ही है। शाम के 6 बज रहे थे, पार्टी का समय 8 बजे था। ऋचा उपहार लेकर संयुक्ता के कमरे में सास के साथ गई और बोली, दीदी, ये आपके लिए। हम दोनों बहनें आज एक ही जैसी साड़ी और एक ही जैसे जेवर पहनेंगे, क्योंकि आज आपकी भी सालगिरह और हमारी भी। वही मेरी सास ने अपने व्यवहार के लिए संयुक्ता से माफी मांगी तो संयुक्ता ने भी बड़प्पन दिखाया और सास से बोली, आप माँ हैं, आप जो भी करती है बच्चों के लिए सही करती है। मुझे माफ कर मुझे पाप की भागीदारी मत। माँ कहती है जो अपने होते हैं वह हम पर हक जमाते हैं। और सास के पैर छुए तो सास ने दोनों बहुओं को गले से लगाया। अपनी दोनों बेटियों को उसके ससुराल में खुश देखकर हर माँ खुशी होती है। संयुक्ता को भी खुशियाँ मनाते देख उसकी माँ की चिंता भी अब दूर हुई। दोनों अब मिलजुल कर रहेगी। और फिर से एक बार संयुक्ता पराई से अपने परिवार की हुई। अगले दिन प्रतिभा वापस अपने घर जाने लगी तो दोनों बेटियां फुट फुट कर रो रही थी। ऋचा ने आगे बढ़कर अपनी माँ से अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी तो बीना जी ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कभी भी इन दोनों में देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता नहीं रहेगा। ये पल भी बहनें थी, आगे भी
बहनें बनकर रहेगी। प्रतिभा मन में तसल्ली लेकर बेटियों को आशीष देकर चली गई। अब जब भी संयुक्ता अपनी कोई भी चीज ऋचा के कहने पर छोड़ देती तो बिना जी माँ बनकर उन दोनों को समझाती और कहती, जिसकी जो चीजें हैं उसी के पास रहेगी, जो बहुएं फर्ज निभाएगी उसी आगे को अधिकार भी मिलेगा। एक दूसरे के लिए सदा बहने जैसा प्यार रखो, क्योंकि आगे ये समझाने के लिए न तो तुम्हारी माँ रहेगी न तो मैं रहूंगी। तो अपने रिश्तों को क्या नाम देना चाहती हो ये तुम दोनों तय करो। दोस्त, अक्सर ऐसा होता है कि दोनों बहनें की शादी एक ही परिवार में हो जाती है, पर क्या रिश्ते बदल जाने से जन्म के रिश्ते बदल जाते हैं? अगर उनमें से एक सरल स्वभाव की है तो उनके मन की भावनाओं को समझने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट के द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझदार पढ़े और शेयर करें ताकि लोगों की मानसिकता बदले। कृपया कहानी को अन्यथा न लें। बहुत आभार।